भारत में दुख, दर्द, गरीबी, अज्ञानता, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर सुनो। कड़वा है, मुंह में चीनी डाल के रख लो, शायद उतनी कड़वी बात तुम्हें हजम ना हो। हम सब अपने अपने बच्चों को घी खिलाने से ज्यादा महत्व अपने अपने धर्म गुरुओं को खीर खिलाने में देते हैं, घी खिलाने में देते हैं। अपने बच्चों की सेवा नहीं करते, उन मोटे पेट वालों की सेवा करना पसंद करते हैं। इस दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाते कि हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाएं, बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि स्वर्ग कैसे पहुंच जाएं, और उस स्वर्ग को जाने के लिए सारे कृत्य करते हैं। हिंदू अपने हिसाब से कृत्य कर रहे हैं और मुसलमान अपने हिसाब से कृत्य कर रहे हैं, सिख अपने हिसाब से कृत्य कर रहा है, ईसाई अपना, बौद्ध अपना, जैन अपना। लेकिन हम सब मिलकर इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की बात सोच ही नहीं रहे। अपने अपने धर्म गुरुओं को खिलाएंगे। यहाँ खाने को ना हो कोई बात नहीं, लोन लेंगे, कर्जा लेंगे, अपना पेट काटेंगे, बच्चों का पेट काटेंगे और पितरों को तर्पण करेंगे। यहाँ जब थे पितर तो उनको रोटी नहीं खिलाई गई, अब पितर मर गए, अब उन्हें खिलाएंगे। लेकिन वो भी क्यों खिलाएंगे? उनको भी कोई नहीं खिलाता। जब यहाँ थे तुम उन्हें रुष्ट करते थे अपने कृत्यों द्वारा, तब वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे, और तुम समझते भी नहीं थे कि हमारे अपने घर वाले हैं, इनको हमें अपने साथ रखना है, पालना है। जिस तरह इन्होंने हमें पाला, अब हमें इन्हें पालना है। आज तुम्हें उनका भय दिखा दिया गया। पितर रुष्ट है, इसलिए धन नहीं आ रहा, इसलिए काम धंधा नहीं हो रहा, इसलिए घर में शांति नहीं हो रही। खाने की आवश्यकता हमारी आने वाली पीढ़ी को है। अपने पड़ोस में देखो कौन बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छा पौष्टिक खाना नहीं मिलता, उन्हें खाना खिलाओ। कौन बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, उनको पढ़ाओ, ताकि हमारा समाज एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और मानसिक तंदुरुस्त पढ़ा लिखा समाज भविष्य में पैदा हो। और अगर तुम ये सोचते हो कि उनके बच्चे हैं दूसरों के, हम क्यों पढ़ाएं, हम क्यों खिलाएं, तो सोचो अमीर व्यक्ति तो बहुत कम है और गरीब व्यक्ति, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारे बच्चे, मान लो इस समय एक प्रदेश में 2 करोड़ बच्चे हैं, उन 2 करोड़ बच्चों में से 20 लाख बच्चे तो अमीरों के पास हैं, और थोड़े, बल्कि क्योंकि अमीर बच्चे 1-2 ही पैदा करते हैं, 10 लाख। और 1 करोड़ 90 लाख बच्चे वो हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छा पौष्टिक खाना नहीं खा पा रहे हैं। जो पढ़ नहीं पा रहा है, पौष्टिक खाना नहीं खा पा रहा है, वो बड़ा होकर या तो मानसिक बीमार बनेगा या शारीरिक बीमार बनेगा। तो तुम्हारे 10 लाख बच्चे उन बच्चों के साथ भविष्य में जीवन जिएंगे जो मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से कमजोर हैं। अब तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे? 1 करोड़ 90 लाख दूसरे बच्चों में तुम्हारे 10 लाख बच्चे नहीं। तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वो पूरा समाज एक स्वस्थ हो, पढ़ा लिखा हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर अपने पूरे समाज को स्वर्ग बनाएं। तुम आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ें, मिलकर इस समाज को बदल दें।